जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10 के लिए एक्सरसाइज 2 भी देखेंगे। तो आज इसका हमारा सेकंड लेक्चर है। इसके पहले हमने फर्स्ट लेक्चर देखा तो उसमें 6 नंबर तक सवाल करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। जितने भी सवाल हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पर और देखते हैं 7 नंबर क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के सत्यता की जांच करनी है। देखिए कैसे करेंगे इन सवालों को। इन सवालों को करने के लिए हमने बताया कि पहले क्या लिखा हमारा x² - 3 बराबर क्या लिखा है 0। ठीक, अब देखिए ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो x² बराबर कितना हो जाएगा 3। स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा अंडर रूट। तो x² बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट, वो भी क्या आएगा प्लस माइनस का। तो लिखेंगे अतः x² - 3 के दो शून्यक पहला शून्यक मिला √3 और दूसरा कितना ले माइनस का √3 है। अब इनके बीच में सत्यता की जांच करनी होती है। तो क्या करेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच। अब जांच करेंगे तो जांच के लिए हमने बताया था कि ये हमारा जो है x² - 3 बराबर क्या है 0। इसकी तुलना किससे कराएंगे ax² प्लस का bx प्लस c बराबर किससे 0 से। तो a का मान हमारा 1, b का मान -3 और c का मान कितना हो जाएगा, b का मान 0 है और c का मान कितना हो जाएगा -3। इतनी बात क्लियर है सभी को। अब जांच करने के लिए हमने बताया था कि क्या करेंगे, पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का जब योगफल निकालेंगे तो पहले हमारे जो सवाल के शून्यक है, पहला शून्यक √3 है, दूसरा कितना है माइनस का √3। तो कितना आ जाएगा ये √3 माइनस का √3। √3 से √3 कट जाए कितना आएगा 0। अब फार्मूले के अनुसार लगा लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा माइनस का b/a। अब b का मान हमारा कितना है 0, a का मान कितना है 1, तो कितना हो जाएगा माइनस का 0/1 करेंगे कितना आ जाएगा 0। अब निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। अब जब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो शून्यकों का गुणनफल पहला शून्यक हमारा √3 निकला था, दूसरा कितना था माइनस का √3, मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा माइनस का 3। अब फार्मूले से निकालेंगे तो फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल। कैसे निकालेंगे, हो जाएगा c/a होता है, c का मान -3, a का मान कितना 1, कितना आ जाएगा -3। देखिए ये -3 और ये -3 आपस में बराबर है और ये 0 आपस में बराबर है कि नहीं है। तो उम्मीद है आज का क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। आइए सवाल पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मेरे जाना मारीच से कहा रावण ने कि तुम उन तपस्वियों को कुटिया से अलग कर देना, मैं उस सुंदर नारी का हरण करूंगा। मामा सोनी का फल पर करके जाना, मैंने अपनी ज्योतिष विद्या से जान लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि 48 प्लस का 2x - x² के शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध सत्यता की जांच करनी है। अभी हमने बताया जांच करने के लिए वैसे सेम उसी तरह करेंगे। अगर इसे माइनस कॉमन कर लिया जाए, देखिए अगर हम माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर कितना हो जाएगा x² माइनस का 2x और माइनस का 48 बराबर में क्या ले लेंगे 0। इतनी बात क्लियर सभी को। ये माइनस 0 पर ले पूरा खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा x² माइनस का 2x माइनस का 48 बराबर कितना हो जाएगा 0। गुणनफल बनाएंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 48। अब बीच वाली संख्या को ऐसा तोड़ना है कि गुणा कराएं तो 48 आना चाहिए और जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए 2। तो 8 6 48 और 8 में 6 घटाएंगे कितना आएगा 2। देखिए x² माइनस का 8x और प्लस का 6x और माइनस 48 बराबर क्या लिखा है 0। देखिए दोनों से x कॉमन है, x कॉमन करेंगे अंदर कितना बचेगा x - 8, इससे 6 कॉमन करेंगे अंदर x - का 8 बराबर क्या लिखा है 0। ये कोष्ठ और ये कोष्ठ समान है, क्या हो जाएगा x - 8 और ये कितना हो जाएगा x + 6 बराबर क्या लिखा है 0। x - 8 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। एक बार x + 6 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा -6। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए अतः लिखेंगे हम कि x² - 2x - 48 के दो शून्यक क्या क्या है हमारे
दो शून्य निकला है, एक पहला निकला 8 और दूसरा कितना है -6। इतनी बात क्लियर है। अब करते हैं जांच। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में जांच करनी थी तो जांच लिखेंगे। अब जांच का चिन्ह हमने बताया था, पहले हमारा समीकरण कितना था, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 48। इसकी तुलना किससे कराएंगे, ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस c से। तो a का मान 1, b का मान माइनस का 2 और c का मान कितना आ जाएगा माइनस का 48। पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है। अब देखिए पहला शून्य हमारा 8 था, दूसरा कितना है माइनस का 6, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 2। अब शून्यकों का योगफल फार्मूले से निकाल लेते हैं। शून्यकों का योगफल फार्मूले से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का b अपान a, होता है कि नहीं होता है, माइनस b अपान a। b का मान माइनस का 2 माइनस 44 कितना हो जाएगा 2, a का मान कितना 1 बराबर कितना मिलेगा 2। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब जब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो शून्यकों का गुणनफल पहला 8 था, दूसरा कितना था -6, 8 6 48 कितना है माइनस का 48। अब फार्मूले से निकालेंगे गुणनफल, सॉरी गुणनफल, फिर निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल फार्मूले के अनुसार में। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा c अपान a। c का मान -48, a का मान 1 कितना आ जाएगा माइनस का 48। देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है तो हमारी जांच क्या है, सही है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। आइए सॉल्व कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब तुमका सोना के खान न होता सोने की लंका में पहुंचा दूंगा, जहां सोने की दीवार, सोने की छतें। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसी जगह क्वेश्चन नंबर 9 लिखा x स्क्वायर प्लस का x और प्लस k का एक शून्यक, का एक शून्यक कितना है हमारा दे रहा है 1 है, तो k का मान बताना है। 1 है तो k का मान बताइए, k का मान बताना है। अब देखिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का एक शून्यक दे रहा है, 1 है तो हमें k का मान बताना है। देखिए कैसे करेंगे, जब ये एक शून्यक है मतलब x बराबर कितना दे रहा है 1, x का मान उठा के इसमें रखेंगे, k का मान निकालेंगे। x स्क्वायर प्लस का x और प्लस k बराबर कितना मान लेंगे 0, x बराबर 1 पर x 1 का स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का k बराबर क्या लिखा है 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस क्या लिखा है k बराबर कितना हो जाएगा 0, 1 और 1 2 प्लस का k बराबर 0, ये प्लस को उधर जाएगा तो माइनस का k बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2। इतनी बात क्लियर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। चलो क्या बोली सीता मैया राम जी से क्या कह रही हैं? क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा प्रगति क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है कि शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दी, मतलब शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों 10 का फर्स्ट पार्ट है अपना, शून्यकों का योगफल दे रहा है हमें, शून्यकों का योगफल 1/4 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है माइनस का 1। तो हमसे क्या करना है, एक द्विघात बहुपद समीकरण ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का फार्मूला हमारा क्या होता है, देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद समीकरण क्या होता है, देखिए द्विघात बहुपद समीकरण होता है x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल फिर बाहर x प्लस क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। ये हमारा था द्विघात बहुपद समीकरण। अब देखिए कितना है x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना दे रहा है 1/4 बाहर x फिर प्लस शून्यकों का योगफल कितना -1 बराबर क्या हो जाएगा 0। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए x स्क्वायर -1 x गुणा 1 में कराएं कितना हो जाएगा x/4 प्लस माइनस 1 बराबर 0। इसके नीचे एक मानेंगे, इसके नीचे एक मानेंगे, 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा कितना हो जाएगा ये 4x स्क्वायर -x -4 बराबर क्या लिखा 0। ये बटे में गुणा में जाएगा हो जाएगा 0। तो 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 बराबर
जीरो। यही क्या है हमारा द्विघात बहुपद समीकरण का फार्मूला है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के इसके सेकंड पार्ट पर और देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कहना है। अब इसी का देखेंगे 10 का सेकंड पार्ट। इसको मार करके ले आओ और इसमें बैठ करके तुम पूजा किया करना। 10 का सेकंड पार्ट, 10 के सेकंड पार्ट में दे रहा है शून्य का गुणनफल -1/4 और शून्य का गुणनफल 1/4। देखिए फार्मूला लगाएंगे क्या हो जाएगा ये x² माइनस शून्य को का योगफल माइनस का 1/4 फिर x प्लस शून्य को का गुणनफल 1/4 बराबर क्या लिखा है 0। माइनस माइनस प्लस x² प्लस का x/4 और प्लस कितना हो जाएगा 1/4 बराबर क्या लिखा है 0। इसके नीचे मानेंगे 4 हमारा इससे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4x² प्लस का x और प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 4x² प्लस का x और प्लस का 1 बराबर कितना मिल जाएगा 0। यही क्या हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद है 10 का सेकंड पार्ट आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं 10 के थर्ड पार्ट पर और देखते हैं थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है। 10 का थर्ड पार्ट, 10 के थर्ड पार्ट में हमारा कह रहा है कि शून्यों का योगफल 4 है और शून्य का गुणनफल कितना है 1। लगाएंगे x² माइनस शून्य का योगफल कितना है 4 तो 4x हो जाएगा, शून्य का गुणनफल 1 प्लस का 0। ये क्या है हमारा आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के इसके चौथे पार्ट पर। चौथा पार्ट नहीं हमारा, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट दे रहा है शून्यों का द्विघात बहुपद समीकरण 1, 1 शून्यों का गुणनफल 1 है, शून्य का गुणनफल कितना है 1। ये कितना हो जाएगा x² माइनस 1 शून्य का गुणनफल 1 x प्लस शून्य का गुणनफल 1 बराबर क्या लिखा है 0। फिर x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये क्या है हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं देखते हैं। अब इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, हमने जो क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड और थर्ड पार्ट था वो हमने 10 में करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो 10 था उसका सेकंड थर्ड पार्ट इसमें हम करा दे रहे हैं। ठीक, देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में दे रहा है √2 और 1/3, √2 और 1/3 लगाएंगे x² ये हो जाएगा √2 बार x और प्लस 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 0। x² माइनस का √2x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 1/3 बराबर 0। एक मानेंगे इसके नीचे एक मानेंगे, 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3x² माइनस का 3√2x और प्लस 1 बराबर 0। ये बटे में कहा आ जाएगा गुणा में, तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस का 3√2x और प्लस का 1 बराबर कितना लिखा है 0। ये क्या है हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर जो 10 का ये सेकंड पार्ट था उसमें हमने जो 10 वाले कराए थे वो 11 का सेकंड पार्ट था। अब हम चलते हैं आगे थर्ड पार्ट पर और देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट हमारा क्या दे रहा है 0 और √5, 0 और √5। या देखिए x² माइनस का 0 x प्लस कितना हो जाएगा √5 बराबर 0। x² प्लस से क्यों कितना मिलेगा √5 बराबर 0, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कराएंगे पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है। आइए सवाल पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा है यदि बहुपदों ax² माइनस का 5x और प्लस का c के शून्यों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दे रहा कि प्रत्येक 10 के बराबर है। शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा और शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा प्रत्येक क्या 10 के बराबर है। तो हमें a और c का मान बताना है। देखिए कैसे करेंगे, इसकी तुलना कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तुलना कराएंगे a का मान कितना हो जाएगा a, b का मान माइनस का 5 और c का मान कितना है c। पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b अपान a। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रहा है 10, माइनस b का मान माइनस 5, a का मान a है। अगर निकालेंगे 10 बराबर माइनस माइनस प्लस 5 बटा a हो जाएगा। a इधर आएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 5 बटा 10, 5 दूना 10 कितना आ जाएगा 1 बटा 2। तो a बराबर कितना आ गया 1 बटा 2। इतनी बात क्लियर होगी सभी को। अब क्या निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रहा है
अल्फा इंटू बीटा सी अपान होता है। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है? 10 के। सी का मान सी है, ए का मान हमने भी निकाला 1/2। कितना निकाला? 1/2। ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? 2c। काट देंगे 2 पंचे 10, तो c बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो उम्मीद है आज के क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है। आइए सवाल पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रहा है शून्य ज्ञात की तथा इनके गुणांकों की सामान्य सत्यता की जांच भी करनी है। देखिए x² प्लस का 1/6 और x माइनस का 2 शून्य ज्ञात करना है। शून्य को गुणांकों के बीच में संबंध के सत्यता की जांच भी करनी है। ये कैसे करेंगे? x² प्लस x/6 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसके नीचे एक मानेंगे, इसके नीचे 6 हमारा इससे हो जाएगा। ये 6x² प्लस का x और 6 दूना 12 बराबर क्या लिखा है? 0। तो ये हो जाएगा 6x² प्लस का x माइनस का 12 बराबर 0। इसका मल्टीप्लाई करें 12 72, बीच वाली संख्या जोड़ेंगे तो 9 8 72, 9 8 9 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। तो देखिए 9x² ये 6x² प्लस का 9x माइनस का 8x, 9 में 8 घटाएंगे 1 बचेगा, गुणा कराएंगे 72 माइनस 12 बराबर क्या लिखा? 0। देखिए दोनों कितना कॉमन है? 3x कॉमन है। अंदर कितना बचेगा? 2x और 3 त्रिका 9। इससे देखिए तो माइनस का 4 कॉमन है। अंदर कितना बचेगा? 2x प्लस का 3 बराबर क्या लिखा है? 0। देखिए ये कोष्ट क्या है? समान है। तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस का 3 और ये हो जाएगा 3x माइनस का 4 बराबर क्या लिखा है? 0। अब देखिए 2x प्लस का 3 बराबर 0 लेंगे तो निकालेंगे 2x, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 3/2। इसके साथ निकालेंगे तो 3x माइनस 4 बराबर क्या लिखा है? 0। अगर 3x ये माइनस को उधर जाएगा तो प्लस का x बराबर कितना आ जाएगा? 4/3। अब आगे देखिए, अगर हमें लिखना कि x² प्लस का 1/6 जो x माइनस 2 के 2 शून्य क्या क्या है हमारे? पहला आया -3/2 और फिर दूसरा कितना है? 4/3 आया। अब जांच कर लेते हैं, हमें जांच भी करनी थी तो जांच करेंगे तो पहले ये x² ये तो जो था 6x² प्लस का x माइनस का 12 बराबर 0 था। इसकी तुलना कराएंगे ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से कराएंगे। a का मान 6, b का मान 1 और c का मान कितना है? माइनस का 12। अब पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? पहले जो दिए -3/2 और प्लस का 4/3, 3 त्रिका 9 माइनस का 9, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, घटाएं कितना आ रहा है? माइनस का 1/6। ठीक, अब फार्मूले से निकाल लेते हैं। ये क्या लिखा है? शून्यकों का योगफल फार्मूले के अनुसार निकालेंगे तो क्या होता है? माइनस का b/a, b का मान 1, a का मान 6, तो कितना आ जाएगा? -1/6। देखिए दोनों क्या आपस में बराबर है। अब निकालेंगे शून्यकों का जब गुणनफल निकालेंगे तो शून्यकों का गुणन पहला कितना दिया? -3/2 और दूसरा कितना है? 4/3। 3 से 3 काट देंगे, ये 2 दूना 4, कितना है? माइनस का 2 आया। अब फार्मूले के अनुसार निकालेंगे तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a होता है कि नहीं होता है? c/a। c का मान -12, a का मान 6, 6 दूना 12, कितना है? माइनस का 2। देखिए दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 14 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है। आइए सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है कि गुणनखंड द्वारा बहुपद शून्य ज्ञात करना है, उस शून्य को संबंध की जांच करनी। देखिए कितना लिखा है? क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि 7y² माइनस का 11/3 ये y और माइनस का 2/3 के 2 शून्य बताना है। अब देखिए कैसे करेंगे। इसके नीचे 1 मानेंगे, इसी बराबर क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। हम 0 बराबर लेते हैं, हमारा एलसीएम कितना आएगा? 3 3 7 21y² माइनस का 11y और माइनस का 2 बराबर क्या लिखा है? 0। ठीक, इसका मल्टीप्लाई फिर दें कितना हो जाएगा? ये 21y² माइनस का 11y माइनस का 2 बराबर हो जाएगा 0। 2 का मल्टीप्लाई किस में कराएंगे? 42। बीच वाली संख्या को ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा कराएं तो 42 है और जोड़े तो घटाएं कितना है? 11 आना चाहिए। तो ये 21y² माइनस के 14y में प्लस का 3y जोड़ेंगे, तो माइनस के 14 प्लस का 3 जोड़ेंगे, माइनस का 11 और 14 थे 42 और -2 बराबर कितना लिखा है? 0। देखिए तो दोनों से 7y कॉमन है, 7y कॉमन करेंगे अंदर कितना बचेगा? 3y
माइनस का 2। इससे देखिए तो प्लस का 1 कॉमन है, अंदर कितना बचेगा 3y माइनस का 2 बराबर क्या लिखा है 0। देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपस में क्या है समान है, तो एक क्वेश्चन में तो 3y माइनस का 2 और एक क्वेश्चन में हो जाएगा 7y प्लस का 1 बराबर क्या लिखा है 0। अब 3y माइनस का 2 बराबर 0 लेंगे तो 3y ये माइनस को उधर जाएगा तो प्लस के, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2/3। इसको निकाल लेते हैं, ये लिखा है 7y प्लस का 1 बराबर 0, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1/7। ठीक, अब क्या करेंगे जांच कर लेते हैं। जांच के लिए हम लोग क्या करेंगे, जांच के लिए हमारा क्या था ये 21y² माइनस का 11y माइनस का 2 बराबर क्या लिखा 0। इसकी तुलना कराएंगे ay² प्लस का by और प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a का मान कितना हो जाएगा 21, b का मान माइनस का 11 और c का मान माइनस का 2। पहले निकाल लेते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल पहले हमारे निकले कितना था, पहला शून्य का 2/3, दूसरा माइनस 1/7, तो पहला है 2/3, दूसरा माइनस 1/7, 7 दूना 14, 3 एकम 3 और 7 त्रिकम 21, घटाएं कितना है 11/21। अब फार्मूले से निकाल लेते हैं, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल फार्मूले के अनुसार निकालेंगे तो क्या निकलेगा, शून्यकों का योगफल होता है माइनस का b/a, माइनस पहले से था तो कितना हो जाएगा 11/21, 11/21। देखिए आपस में दोनों बराबर है। अब निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, पहला शून्यक देखिए क्या है 2/3, दूसरा कितना है माइनस का 1/7, 2 एकम 2 तो माइनस 2, 7 त्रिका कितना होता है 21। अब फार्मूले से निकाल लेते हैं, क्या लिखा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल फार्मूले के अनुसार निकालेंगे तो क्या होता है c/a, c का मान कितना है हमारा -2, a का मान कितना है 21। देखिए दोनों पक्ष आपस में क्या है बराबर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 15 पर, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है हमारा 2b का। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आइए सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन 15 दे रहा है द्विघात बहुपद समीकरण बताना है, बहुपद बताना है जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दे रहा है, इसके शून्य भी ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है पहले, तो ये क्या है हमारा शून्यकों का योगफल दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दे रहा है √2, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दे रहा है 3/2 माइनस 3/2 है। पहले हमें द्विघात बहुपद बताना है, फिर इसके शून्य भी ज्ञात करने। पहले लिखेंगे द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग 2x प्लस क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है 0। अब देखिए x², शून्यकों का कितना है √2, कितना हो जाएगा √2x हो जाएगा, प्लस शून्य का गुणनफल कितना -3/2 बराबर क्या लिखा है 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस का √2x और प्लस माइनस -3/2 बराबर क्या लिखा है 0। ये एक, ये एक, देखिए दो हमारा एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x² माइनस का 2√2x और माइनस का 3 बराबर क्या लिखा है 0। ये बटे में कहां चला जाएगा गुणा, तो कितना हो जाएगा 2x² माइनस का 2√2x और माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। इतनी बात क्लियर है सभी को। अब देखिए बीच वाली संख्या को ऐसा बनाना है, इसका मल्टीप्लाई में कराएं कितना हो जाएगा 6, और बीच वाले को ऐसे बनाना गुणा करें तो कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, अगर हम ये 2x² अगर इसको तोड़ें तो हमारा कितना बनेगा, अगर हम 3 √3 x में हम प्लस का √3x करें, √3 का गुणा √3 में कराएं कितना 3 आएगा, और 3 में 6 बनाना है हमें। कैसे करेंगे, √3 2√2 लाना है। इसमें हमें पूछा है कि इसके शून्य भी ज्ञात कीजिए, तो शून्य क्या करें, ऐसे निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए इसके आगे जो पार्ट है हमें, तो इसके हम जो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन।